गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा लेसन चल रहा है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसके राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इसकी हमने थोड़ी बहुत समरी पढ़ी, हमने सिप के बारे में जाना। अब इसकी डिटेल समरी पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। दिस इज ए ट्रू एडवेंचर स्टोरी, यह वास्तव में एक साहसिक कहानी है। द राइटर, हिज वाइफ एंड हिज 2 children undertook an adventurous sea journey। जो राइटर होता है, राइटर और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे किस पर जाने की सोचते हैं? वो एक समुद्र की यात्रा पर जाने का साहस करते हैं। ठीक है। They wanted to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain जेम्स कुक। राइटर और उसके परिवार उस जर्नी को दोहराना चाहते थे। वॉयज माने क्या होता है? समुद्री यात्रा। राइटर और उसकी पत्नी और 2 बच्चे उस वॉयज माने समुद्री यात्रा को दोहराना चाहते थे, जो 200 वर्ष पहले किसने की थी? जेम्स कैप्टन कुक ने की थी। उसको वो दोहराना चाहते थे। दे फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टीज ड्यूरिंग देयर वॉयज। उन्हें, राइटर उसके परिवार को, अपनी समुद्री यात्रा के दौरान बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। देयर वर स्टॉर्म, वहाँ पर तूफान थे समुद्र में। एंड ह्यूज वेव्स, बड़ी बड़ी लहरें थी। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर, इट सीम्ड दैट, ऐसा प्रतीत होता था, दे वुड डाई, कि वो मर जाएंगे। बट लकीली, लेकिन भाग्यवश, दे सर्वाइव्ड, वो बच निकले। द राइटर्स वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑल्सो शोड रिमार्केबल करेज। राइटर और उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चों ने भी ऐसे नाजुक समय में बहुत ही एक साहसिकता का जो है उदाहरण पेश किया। ठीक है। दे मैनेज टू रीच ए वेरी स्मॉल आइलैंड, और वो एक छोटे आइलैंड जिसका नाम एम्स्टर्डम था, उस पर पहुंचने में वो सफल हुए। ठीक है। अब आगे देखते हैं समरी। दिस इज एन एडवेंचर स्टोरी, यह कहानी साहस से भरी हुई है। द नरेटर वॉज ए 37 years ओल्ड बिजनेसमैन। जो नरेटर था उसकी उम्र 37 साल थी और वो एक बिजनेसमैन था। ही एंड हिज वाइफ वर एडवेंचर लविंग। वह और उसकी पत्नी ऐसे कार्य को पसंद करते थे जो साहस से भरे हुए होते थे। द कपल डिसाइडेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। मैंने वही लाने हैं ये, सॉरी। राइटर और उसकी पत्नी उस वॉयज को दोहराना चाहते थे, उस समुद्री यात्रा को दोहराना चाहते थे, जो 200 वर्ष पहले किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। दे स्पेंट 16 years, उन्होंने 16 वर्ष बता दिए, गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ सी जर्नी इन द ओशियन, समुद्र में समुद्र की यात्रा का अनुभव प्राप्त करने के लिए राइटर और उसकी फैमिली ने कितने साल गुजार दिए? 16 साल। ठीक है। Then one day the whole family set out on a long and difficult journey। और एक दिन नरेटर उसका परिवार बहुत ही कठिन यात्रा के लिए निकल पड़े। अपार्ट फ्रॉम द राइटर, नरेटर को छोड़कर, राइटर को छोड़कर उसके साथ साथ कौन थे? हिज वाइफ, उसकी पत्नी मैरी थी। देयर 2 children, उनके 2 बच्चे थे। 6 year old सन जोनाथन, 6 साल का लड़का था जिसका नाम जोनाथन था। 7 years old डॉटर, 7 साल की लड़की थी जिसका नाम सुजैन था। ठीक है। ऑल्सो टुक पार्ट इन द जर्नी, इन सारे सदस्यों ने, राइटर के सारे सदस्यों ने इस जर्नी में भाग लिया। दे नेम्ड देयर बोट वेव वॉकर, जिस वो जहाज में गए उन्होंने अपने जहाज का नाम क्या रखा? वेव वॉकर। इट इज ए 23 मीटर, इसकी लंबाई 23 मीटर थी। 30 टन ब्यूटीफुल वुडन बोट, और यह 30 टन सुंदर लकड़ी का बना हुआ था। दे हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट विद नेसेसरी थिंग्स, और उन्होंने महीने गुजार दिए किसके लिए? इस जहाज में नेसेसरी थिंग, अच्छी अच्छी चीज़ें सेट करने के लिए। टेस्टिंग इट आउट इन द रफ वेदर, और इसको टेस्ट किया, अपने जहाज को टेस्ट किया, कैसे मौसम में? बुरे मौसम में, ताकि समुद्र में जाकर यह टूट या बिखरने जाए। दे हैड प्लान्ड ए जर्नी ऑफ 1500 किलोमीटर, और उन्होंने कितनी जर्नी की जो प्लानिंग की थी? उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर जाने की उन्होंने निश्चय किया था। ठीक है। द फर्स्ट लेग ऑफ दिस जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, पहला चरण, यात्रा का पहला चरण बड़े खुशपूर्वक बीता।
आफ्टर दैट दे हीडेड ईस्ट, उसके बाद वो पूरब की तरफ चल दिए। दे टुक 2 persons एज हेल्पर्स, उन्होंने अपने साथ 2 बंदों को भी लिया, 2 व्यक्तियों के लिए हेल्प के लिए। वो कौन थे? लैरी विगल था जो अमेरिका से था, और सेकंड था हर्ब सीगलर जो स्विस माने स्विट्जरलैंड से था। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन देयर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब वो केप टाउन में पहुंच गए तो केप टाउन के दूसरे दिन दे बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, राइटर उसके फैमिली का मुकाबला किससे हुआ? स्ट्रॉन्ग वाइंड्स माने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हवा से हुआ, तूफान से हुआ। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स डिड नॉट वरी द नरेटर, उस तेज हवाओं ने नरेटर को परेशान नहीं किया, बट ही वॉज वरीड बाई द साइज ऑफ वेव्स विच वर अप टू 15 मीटर्स हाई, बल्कि राइटर उनसे डर गया, उन लहरों से डर गया जिनकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर ऊंची थी। ऑन 25 दिसंबर, 15 दिसंबर को देवर 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, 25 दिसंबर को वो केप टाउन के पूरब में 3500 किलोमीटर की दूरी पर थे। ऑन दी न्यू ईयर, जब नया साल आ गया, दी वेदर वॉज दी सेम, मौसम ऐसा ही जो है भयानक बना रहा। ऑन 2 जनवरी, जब 2 जनवरी आई, दी वेव्स वर वेरी बिग, तो लहरें बहुत ऊंची हो गई थी, बड़ी खतरनाक हो गई थी। एट अबाउट 6 PM, लगभग शाम के 6 बजे, द स्काई ग्रू डार्क, जो आकाश में काले काले बादल छा गए। द राइटर फाउंड ए बिग क्लाउड एट ए डिस्टेंस, राइटर ने देखा दूर से एक बहुत बड़ा काला काला बादल आ रहा है। देन ही रियलाइज्ड विद हॉरर, तब उसको बड़े डर के साथ उसने अनुभव किया दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, कि यह कोई बादल नहीं था जो दूर से आ रहा था, बट ए वेरी बिग वेव, परंतु ये तो बहुत बड़ी लहर थी। विच वॉज कमिंग टुवर्ड्स देम, जो उनके जहाज की तरफ आ रही थी। देन ए बिग एक्सप्लोजन शुक द डेक, उसके बाद बहुत ज़्यादा बड़े विस्फोट ने डेक को हिला दिया। किसको हिला दिया? डेक को। इसलिए मैंने बताया था। अब तुमको उसका डेक क्या है, जैसे ये है, हमने ये सिप बनाया थोड़ा सा, तो सिप के जो आगे जो ये उठा हुआ, सिप के जो आगे जो उठा हुआ जो स्थान होता है, ये डेक होता है। ठीक है, डेक पर टकराई आके हवा, हवा डेक पर टकराती है आकर के। ए स्ट्रॉन्ग टोरेंट ऑफ वाटर, पानी का बहुत बड़ा वेग केम ओवर द शिप, शिप के ऊपर आ जाता है। द राइटर्स हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, जो राइटर होता है उसका सर किससे टकरा जाता है? व्हील माने जो हैंडल होता है जहाज का। ही वाज टॉस्ड ओवरबोर्ड, वह उछल पड़ता है। एंड फेल्ट हिमसेल्फ सिंकिंग, पानी में गिर जाता है और उसको ऐसा अनुभव होता है जैसे वह सिंकिंग माने डूब रहा हो। ठीक है, आज हम इतनी ही कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुने, 2-3 बात हम समझ में आए तो पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।